नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। स्वागत है आप सभी का। हम अक्सर सुनते आते हैं कि झारखंड राज्य में ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया जाता है, चाहे जनरल का हो, आदिवासी का हो। बहुत सारा हम खबर ऐसा सुनते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन पर जनरल का कब्ज़ा होता है। अब तो बेलगान जो ज़मीन होती है, जिसको सरकार दान पे देता है कि हाँ आप कमाइए खाइए, और बुलाहट के लिए जो गाँव में दिया जाता है, वैसे ज़मीन को भी लोग कब्ज़ा करके अपने नाम पे हथिया करके उसका मोटेशन करा लेते हैं, उसको ऑनलाइन चढ़वा लेते हैं। ऐसा ही एक घटना है कांके अंचल का, मतलब कांके ज़िला का आता है, अंचल भी कांके है, प्रखंड भी कांके है, थाना पठोरिया पड़ता है। हुजीर नाम है उस गांव का। वहाँ पे एक बहुत गरीब परिवार है जिनको एक ज़मीन दान पे मिला हुआ था, और उस ज़मीन को भी लोगों ने क्या किया, यहाँ के भू माफिया, ज़मीन माफिया जिसको ज़मीन दलाल बोलते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि उनको बिना अवगत कराए हुए, बिना पूछे या बिना उनको भनक लगे दिए हुए उस ज़मीन को भी बेच दिया। हम उसी जगह पे आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो घर को दिखाएं। महादेव जी का घर है ये, और आप देख सकते हैं कि किस हालत में ये घर है, किस तरह से आप देखते हैं खपड़ैल घर है। ये मुझे पुराने ज़माने की याद कराती है। और इनके परिवार से जब मैं मिला तो भी मैं साफ साफ आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि घर उतना ही पुराना है और परिवार भी उतने ही सीधे साधे हैं। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये पूरा घर दिखाएं। ये हम उनकी गली में घुस रहे हैं, उनसे पूरा मसला जानेंगे कि क्या है, किस तरह से एक गरीब परिवार को शोषित किया जाता है। उनके ज़मीन को जो उनका ज़रिया है, रोजी रोटी खाने का, कमाने का जो ज़रिया है, उसको भी किस तरह से लोग आजकल हथिया लेते हैं। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, उनकी दर्द को सुनाऊंगा आपको। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि घर को आपको दिखाएं, उनके घर को, कि जिस व्यक्ति का हालत ख़राब हो, उसके पास जो ज़मीन हो, अगर उसको भी कब्ज़ा कर लिया जाए, उसका भी कब्ज़ा कर लिया जाए, तो वो आदमी कहाँ जाएगा, किस तरह से अपना रोजी रोटी और गुजर बसर करेगा, कमाएगा, खाएगा, क्या करेगा। ये देख सकते हैं कि आप महादेव जी हैं। महादेव जी का पूरा परिवार यहाँ पे है, जो इस समस्या से बहुत ही दुखी है, बहुत ही आहत है। हालांकि इन लोगों ने बहुत जगह चिट्ठी भी लिखा है कि कोई इनके समर्थन में आए और इनका सहयोग करे। इनके समर्थन में कुछ लोग आए हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, जिनके कारण आज ये हमारे पास आए हुए, हमें इनकी जानकारी मिली और हम इनके पास पहुँचे हैं। महादेव जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या समस्या है, क्या हुआ है, आपके ज़मीन पे किसने कब्ज़ा किया और कब हुआ, तो थोड़ा सा जानकारी आप हमको दीजिएगा। मतलब जमीन कर बाबत में हमके तो कोई पते नहीं लागला कि कैसे का कर दलते, मतलब ब्रोकर मने से हम अच्छा, जानबे मतलब नहीं कर लिए कि आपको भनक तक नहीं था? नहीं, उसीलिए मतलब हमको कोई पता नहीं लगा। और जोत कोड़ तो हम करते ही है, मगर हमको कोई पता नहीं लगा है कि अच्छा। का हुआ नहीं हुआ से। अच्छा, जब मालूम चला तो फिर क्या किया आप? मतलब वह लड़का मन अपन कोई संगत मन से पूछ पाछ के मतलब मन करे लागल थे, और वही मन करत हथिन। हम तो एखन जाबो नहीं करिए, हमको कोई पतो न खे एखन। वही लड़के मन एखन कर देवत हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं महादेव जी? हल फाल जोतते हैं, बस वही खेती बाड़ी, उसी से गुजारा है। अच्छा, हल और खेती बाड़ी करते हैं। बस ज़मीन जो आपके पास है, जो ज़मीन है, उसी पे आप खेती बाड़ी करते हैं? उतने ही से हम, मेरा जमीने है, वही खेती बाड़ी करते हैं यार। उसी से अगर कोई खाते हैं। छीन लिया वो ज़मीन तो कहाँ जो खेती बाड़ी कीजिएगा? कहाँ जो खेती कर सकेंगे, तब तो लूट लेगा तो कहाँ से करेंगे। तब तो हम अपने एकदम भिखमंगा बन जाएंगे, मतलब जो दरवाजा जाग जैसन हो जाएंगे। कहाँ कौन लेने सकेंगे, कि कमाई है जो हम ले सकेंगे। अच्छा, कोई इसके अलावा कोई और कमाई नहीं है? ना, तो जब आपको जब मालूम चला कि सब हुआ है, कहीं गए थे प्रशासन के पास या किसी और व्यक्ति के पास मदद मांगने के लिए आप? लड़के मने सब गलथिन रहे, हम तो साथे साथे गेलिए, मगर लड़के मन चला ले ओहे मन। हमके तो कोई अच्छा, आपके मालूम नहीं। बच्चे हम लोग? हाँ, हम पता न खे हमके कि कौन का है नहीं है, हम उस सबके मालूम नहीं है। मतलब लड़के मन सब ये कुछ करना धरना से सब वही सब इतना अगर सीधा रहिएगा, इतना अगर भोला रहिएगा आप, अगर आपको नहीं जानकारी होगा तो कोई भी आके लूट के चला जाएगा आपका ज़मीन। वैसा अगर जान ले तब नहीं, हम तो कुछ जानबे नहीं कर लिए, तब लूटे वाला तो नहीं देवे उके झट के। अच्छा, काहे लूटे देवे, कहे कि हम उतना दिन से करके आवे लागल ही, तो हमको पहले अगर जानकारी रहता लग तब तो हम कुछ करबे करते लिए, मगर हमके जानकारी नहीं होलक, हमके कोई पता नहीं हमके। अच्छा, ये आपका परिवार है ना? हाँ। बात कर सकते हैं इनसे? हाँ, अच्छा, आपका नाम? रोशन मुंडा है। रोशन, पूरा मामला क्या, आप एक बार बताइए हमें। मामला ऐसा है कि हम लोग भी नहीं उतना जान रहे थे कि ज़मीन लाल सब कैसे किया, क्या किया नहीं किया, उसको हमको पता नहीं। हमको पता चला 2022 में। उसके बाद हम इधर उधर घूमने लगे और पूछने लगे कि ऐसा ऐसा मेरा मामला है, मेरा हुजूर मौजा में। तो उसी को गए फिर, और एक
भाई लगता है, भैया लगता है, वो जो सफराज भैया है जो उसके यहाँ गए हैं, उसको बोले कि देखिए मेरा भाई अथी है, मेरा ज़मीन को ऐसा ऐसा कर दिया, ज़मीन मालिक अथी सॉरी अथी लोग ज़मीन दलाल सब माफिया सब ऐसा करके, तो ये बोला कि ऐसा ऐसा काम कीजिए, हम अथी आपको मदद करेंगे, आप मेरा साथ रहिए और हमको बताइए कि कौन ज़मीन है, किस जगह मुआवजा है। मतलब आप जिनके पास गए वो आपको बोले कि आप आपके पास पूरा कागज़ है आपका ज़मीन का, मेरा कागज़ पूरा तो टोटल वो है। आपको बोले कि हम आपका मदद करेंगे। यस, आपके बड़े भाई हैं ये? हाँ बड़े भाई है। आपको आप कहीं गए किसी से मदद मांगे आप? आपका नाम क्या हो सबसे पहले? मेरा नाम सोहराय मुंडा है। सोहराय जी। सोहराय जी, अब जब आपको मालूम चला कि आपके ज़मीन पे कोई और उसको बेच दिया है? ये हमको तो बाद में ही मालूम चला। अच्छा, बाद में मालूम चला। अच्छा, आपको मालूम है ये CNT ज़मीन है शायद? ये तो बेलगान- हमको बेलगान है ना? बेलगान, हाँ बेलगान है। इसको जनरल को बेचा गया है। हाँ ये जनरल केस उस कहीं कुछ किए? पहले से हमको पता ही नहीं था, तो कहाँ से केस करेंगे। पहले से नहीं मालूम तो कहाँ से केस कीजिएगा? चलिए ठीक है बात। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? लुकिया देवी। अच्छा, मान लीजिए कोई आपसे आपका ज़मीन छीन लेगा तो आप क्या कीजिएगा? अब हम का करबै से के, तब हमर ससुर लानलक है, हाँ। शादी करके हमके का कहना गाँव भैया लेके आब एखन बाल बच्चेदार हेलिए, तो उ हमके दलाल हमके का कहना धोखा मारी कर दिला है। हमें जानतलिए ना, तो हम नहीं सोचतली। अच्छा, आपको पता ही नहीं चला और आपका ज़मीन बिक हाँ गया? बिक दिला, तब हम बेच दिया। तब हर जोते जाइए ला, तो अब कथे ना के तोड़ नहीं लगो, तो हम आप अपना इसमें हल खेती का काम कर रही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। और इतना इतना बाल बच्चा और दल जाए, तो वो बाल बच्चन का हम कहाँ लेकर रखबे। तो जो जमीन आपसे छीन लिया उसको आप कुछ नहीं बोली, धमकाए उमकाए नहीं उसको? नहीं, एगो का जावे पहुँचाबे तब नहीं, जावे तब नहीं कोई जवाब देवे हम। अच्छा, है कि तोर है कहो कि हमार है कहो, कते जवाब देवे। उसे कागज उगज मांगी आपकी, कागज दिखाइए आप कुछ? तो अब खन उतना जानबे तब नहीं, कहबे कि कागज तोर है ओरिजिनल की हमार है। अगर जब हमार ओरिजिनल कागज है तब तो हम देखा थी है, तब तो अब दलाले हमके तो ऐसा धोखाबाजी कर रहा है। अच्छा, कौन बेचा है? दलाल का नाम मालूम है आपको? जमीन कैसे किया है? किसको मालूम है यहाँ पे दलाल का नाम कौन थी किया है? ओम प्रकाश साहू है। ओम प्रकाश साहू, मतलब ये जमीन का काम करते हैं? हाँ, ओम प्रकाश साहू है, संजू सिन्हा है। किसको बेचा, किसको है? उस अति संजू सिन्हा को दिया। संजू सिन्हा को। ओम प्रकाश साहू संजू सिन्हा को बेच संजू दिया। सिन्हा को। अच्छा, आपका मदद कौन कर रहे थे? उनका नाम सरफराज आप बता रहे थे, कहाँ है? सरफराज। ठीक, आइए हम उनसे भी सरफराज जी से बात करते हैं। सरफराज जी, देखिए ये लोग हैं बहुत भोले परिवार, ठीक है? और हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इनको शायद अभी भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि इनके ज़मीन के साथ क्या हुआ है। कैमरा के सामने लोग बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। क्या मसला है पूरा, और किस तरह से मालूम चला इन लोगों को, कब मालूम चला, इसके बाद क्या संज्ञान लिया गया, इस पर विस्तार में बताइएगा आप हमें। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इन लोग कैमरा को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार घुमाइएगा, सही होगी। ये इन लोग का खतियान है। ठीक है। यहाँ स्पष्ट लिखा है बिगवा मुंडा वल्दकर्मा मुंडा, हाँ कौम मुंडा। हाँ। ठीक है। यहाँ लिखा है नौकराना, ठीक है। यानी कोटवारी के लिए इन लोग को दिया गया था। ठीक है। खतियान में स्पष्ट लिखा हुआ है बेलगान। ठीक है। यहाँ 4 प्लॉट है, 2 एकड़ 9 डिसमिल। 2 एकड़ 9 डिसमिल का ये खतियान जो है बेलगान है, बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा के नाम से दर्ज है। ठीक है। उसके वंशज ये हैं, ठीक। और इनके सारे बच्चे ये लोग जो देख रहे हैं, इनकी पत्नी है, उनकी भावो है। ठीक है। तो इस मुद्दे पर जो है, ये इन लोग का ज़मीन है, तो ये किसी के माध्यम से हमारे तक पहुँचे और बोले कि भाई मेरा ये ज़मीन है, ये ज़मीन जब बेलगान है तो फलाने आदमी के नाम से जो है पंजी 2 दिखा रहा है। अच्छा। तब हम बोले कि ठीक है, आप चाहते क्या हैं? तो बोला नहीं, आपसे हमको मदद चाहिए, आप मेरा मदद कर दीजिए और ज़मीन किसी तरह निकलवा दीजिए। ठीक है। बोले ठीक है। हम लोगों ने इस पे गहन छानबीन किया, और छानबीन करने के पश्चात जो है, जो मामला सामने आया, तो अभी 4-5 आदमी के नाम से, जैसे एक हेमा देवी है, संजू सिन्हा है, क्या यहाँ एक यहाँ इनका प्रोजेक्ट चलता है, क्या नाम, ईस्टर्न स्टेट, हाँ ईस्टर्न स्टेट है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रॉपर्टी का काम चलता है। हाँ प्रॉपर्टी का काम चलता है। अच्छा। वो बड़े मतलब बिल्डर है। अच्छा, बड़े। और कुछ मुस्लिम के नाम है, उसका खलीलुर रहमान, और 2-3 आदमी का मुस्लिम लोग हैं। फिर इसका गहनता जांच किए, इसका प्रॉपर हम पेपर जो है निकलवाएं। उसके बाद जब इसका हम खुद सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है, जबकि खतियान ही बेलगान है, तो फिर अगला का लगा निर्धारण कैसे हुआ?
सही बात। अंचल जाने के बाद पता चला कि बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा के नाम से जो पंजी 1 है, वॉल्यूम 1 है, उसमें गोल घेरा करके और नीचे लिख दिया है रामलाल साहू पिता मांडूराम साहू। अच्छा। ठीक है, उसमें किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का आदेश या केस नंबर दर्ज नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि जब उसको कर दिया है, अब पंजी 2 में जाइएगा तो वहाँ लिख देता है सीधे लिख देता है पन्ना फटने के कारण और रामलाल साहू पिता मांडूराम साहू। अच्छा। ठीक है, इनके नाम पे जो है पंजी 2 चढ़ा दिया जाता है। ये फॉल्स एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत, और उसके बाद उसका रसीद निर्गत कर दिया जाता है। ये अंचल तो कहाँ के आता है? जी, अंचल काके है। मज़ेदार बात गौर कीजिएगा कि जब वॉल्यूम 1 में बिगुआ मुंडा वल्द कर्मा मुंडा के नाम से है, उसको घेर करके उसका नीचे रामलाल साहू पिता मांडूराम साहू चढ़ा दिया गया, और फिर पंजी 2 में जब चढ़ाया गया तो बिगुआ मुंडा वल्द कर्मा मुंडा का नाम हटा दिया और उसमें साहू का नाम, हाँ, उस साहू जो है साहू का नाम दर्ज कर दिया गया और फिर लिख दिया कि पन्ना फटने के कारण। तो फिर उसका ऑनलाइन रसीद कैसे कट गया? ऑनलाइन रसीद कटवा के फर्जी एक षड्यंत्र के तहत इसमें अंचल कर्मी, अंचल अधिकारी, CI CO सारे लोग मिली भगत करके दलाल के माध्यम से, और उसको जो है रामलाल साहू के वंशज जो है उससे यहाँ के एक भूमाफिया हैं ओम प्रकाश साहू, और वो जो मांडूराम साहू के जो वंशज हैं उनके द्वारा इन लोग जो है पावर ले लिया, और पावर लेके हेमा देवी को, खलीलुर रहमान को, ईस्टर्न स्टेट जो संजीव सिन्हा यहाँ जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उनको ये लोग बेच दिया। बेचने के बाद जो है इसका रसीद मोटेशन भी करा दिया गया। जमीन में उन लोग का अभी तक कोई कब्जा नहीं है। अच्छा। जमीन का अभी तक यही लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं और कब्जा यही लोग का है। इस संबंध में जो है हम लोग रांची दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को आयुक्त महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया, और उपायुक्त महोदय को दिया, राज्यपाल को दिया, और मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने अवगत कराया, मुख्य सचिव को भी दिया। उसमें अभी कमिश्नरी के यहाँ से जांच के लिए वो अपने टिप्पणी में लिखे हैं कि इस तरह के जो ज़मीन है वो किसी भी कीमत में खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। अच्छा, उधर से लिखा हुआ आ गया है। हाँ, ये स्पष्ट हो गया है। उसके बावजूद जो है कमिश्नरी के यहाँ से LRDC को जो है 23/5/2022 को समुचित जांच के लिए उनको मतलब पत्र जारी किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक LRDC जो है अभी तक उस मामले में कोई भी जांच नहीं किए हैं। उसके बाद सरकारी संस्था का ये नियम है ना कि मिलने के बाद दबा दिया जाता है उसको, तो वही हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन LRDC जो है इस मामले को दबा दिए हैं। दूसरी चीज़ है कि DC जो थे छवि रंजन, उनके द्वारा जो है CO को आदेश दिया गया है कि भाई इस मामले में जांच करके जो है इनकी समुचित रिपोर्ट भी उपलब्ध कराइए और इस पर त्वरित जो है संज्ञान लेकर कार्रवाई करिए। तो अभी CO साहब जो है, कांके CO दिवाकर सी त्रिवेदी जो है, अभी ये डेट दिए हैं, अंतिम तिथि निकाले हैं 8/20/2022 को, ये अंतिम तिथि निकाले हैं, और वो लिखे हैं कि भाई मतलब ये क्या नाम था उसका, महादेव मुंडा साहू पिता मांडूराम साहू का जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है। अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है दोनों पक्ष को नोटिस जारी किया गया है और दोनों पक्ष को अपना अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हम लोग 20 तारीख को जो आने 8/20/2022 को पिछले जो डेट मिला था उसमें हम लोग उपस्थित हुए थे। CO किसी कारणवश वो नहीं बैठे थे। हम लोग उस दिन जो भी हम लोग के पास मूल कागजात हैं वो सब कागजात लगा के आवेदन के साथ हम लोग जमा कर दिए हैं। फिर भी पुनः 20 तारीख को जाके जमीन मालिक के साथ हम लोग मूल कागजात के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इसमें कांके अंचल अधिकारी, तत्कालीन कांके अंचल अधिकारी CO सूत्र से पता चल रहा है कि 27 लाख रुपया लेके 2 एकड़ 9 डिसमिल का ये लोग फर्जी जमाबंदी किया है। फर्जी ऑनलाइन में NIC से फर्जी जमाबंदी काम करके जो है ये खरीद बिक्री किया है और खल्लम खुल्ला बता रहे हैं CNT एक्ट का उल्लंघन किया है। CNT एक्ट का उल्लंघन। अब इनके पास 1 इंच जमीन नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं इनका घर मकान, देख सकते हैं कि किस तरह इनका मकान ध्वस्त होते जा रहा है। और इनको खाने के लिए लाले पड़े हुए, अभी भी ये अपने खेत में काम कर रहे थे।
तो इस तरह आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात को रखना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर शीघ्र कार्रवाई की जाए और ये जमीन मालिक को न्याय मिले और जो भी दोषी हो, वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, भूमाफिया हो, चाहे संजू सिन्हा का है नहीं हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, मैं संजू सिन्हा के संबंध में आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे मामलों का पर्दाफाश करने वाला हूं, चूंकि ये एक बिहार के रहने वाला व्यक्ति है और यहाँ पे आके एक हर आदिवासी, इस क्षेत्र में आप जितना प्रोजेक्ट देखिएगा वही संजू सिन्हा का ही प्रोजेक्ट है। और इसी तरह जी कांके अंचल ये पड़ता है, ये मौजा हुजीर है, पिठोरिया थाना क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में अनेक वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं और इसमें अनेक यानी अगर वो मान के चलिए अगर 200 एकड़ लिए होंगे फॉर एग्जांपल, तो समझ लीजिए उसमें 175% आदिवासी का जमीन लिए हैं और सब गलत सलत करके लिए हैं, सब गलत। जमीन इनका है, ये आदिवासी का जनरल करवा लेते हैं, यहाँ अंचल थी कांके अंचल से मिली भगत करके और उसको दूसरा आदमी को खड़ा करवाते हैं और तीसरा आदमी को रजिस्ट्री करवाते हैं, फिर अपने पास जमीन को कर लेते हैं। इनका यही धंधा है और यही काम है। अभी यहाँ पे ये फ्लैट बनाए हुए हैं, अभी हम लोग लिख के देने वाले हैं, रेरा को भी लिख के देने वाले हैं कि भाई आदिवासी जमीन पे ये रोड कैसे निकाल लिए हैं। 2 आदिवासी जमीन पे इनका फ्लैट जाने के लिए रोड है। ये जितने आदमी को फ्लैट बेच रहे हैं वो अवैध है, बिल्कुल अवैध है, कानून संगत नहीं है और इसमें रजिस्ट्रार भी का भी मिली भगत है। जब खतियान ही बेलगान है तो आप बिना जांचे बिना चेक किए हुए रजिस्ट्री कैसे हो जा रहा है। ये सीधा निबंधन एक्ट का भी खुल्लम खुला उल्लंघन है, म्यूटेशन एक्ट का भी खुल्लम खुला उल्लंघन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड में ये आदिवासियों का झारखंड है, जल जंगल जमीन में कब्जा है इनका, उसके बावजूद भी इनको एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत ये बाहरी अधिकारी, पदाधिकारी और भूमाफिया लोग आके यहाँ पे जमीन को लूट रहे हैं। इस बिरसा को, धरती को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह से लड़ रहे हैं और सक्षम पदाधिकारियों तक अनेक मामला भी पहुँचा रहे हैं। और हम आग्रह भी करते हैं कि भाई इस बिरसा को, धरती को बचाने के लिए आगे आना होगा, अन्यथा भागते भागते यह धरती छोटी पड़ जाएगी। आप हजारीबाग भी जाएंगे तो यही मामला है, रामगढ़ जिला जाएंगे यही मामला है, गुमला जिला जाएंगे यही मामला है। अभी हम अनेक मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं और मामले को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए जो भी अधिकारी पदाधिकारी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजे। देखिए, आप एक चीज़ बहुत एक अच्छा बात बोले कि आदिवासियों की धरती है, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। हकीकत आपको बताते हैं हम, सिर्फ नाम का आदिवासी का धरती है ये, सब आदिवासियों से छीना जा रहा है। ठीक है, कहते हैं सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन आदिवासियों से कहीं कहीं आदिवासी भी ज़मीन छीनता है, कहीं कहीं जनरल भी छीनता है, ये बात हकीकत है। अब बात है ऐसे भोले भाले आदमी लोग से, इनको तो आवाज़ उठाना भी ढंग से नहीं आता है, कहाँ जाएंगे ये? वो किस्मत था, गनीमत था कि आपसे ये मिल गए, अगर नहीं मिलते तो क्या होता? कौन इनका आवाज़ उठाता? कोई नहीं उठाता। भूमाफिया इन सब के पास पैसा होता है आजकल, बहुत पैसा है, तो मतलब पैसा है, मतलब आपके हाथ में प्रशासन है, इसमें दो राय कहीं नहीं है। कोई दूध का धुला हुआ आज के डेट में नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ एकदम साफ छवि का है, छवि वाला भी खराब होता है आजकल। तो कहने का मतलब है कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वहाँ से कितना आपको न्याय मिलने का, जो ऐसे आप बोले कि हर जगह आप अप्लाई कर चुके हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय आप हर जगह दे चुके हैं आवेदन, ठीक है, कितना उम्मीद है आपको कि हाँ इनको इनका ज़मीन वापस मिलेगा? देखिए, अभी जैसा कि हम बताएं हैं कि आयुक्त महोदय दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल के द्वारा जो है जांच के लिए 23/5/2022 को जो है LRDC को दिया गया है, परंतु वो जांच फाइल में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अभी एक सेकंड, LRDC कुंडली मार के बैठे हुए हैं? जी, एकदम स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि अभी कल हम लोग जो है जमीन मालिक के साथ में कल हम लोग मिलने के लिए गए थे आयुक्त महोदय से, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे, तो हम लोगों ने फिर पुनः एक पत्र जो है हम लोग आवेदन देकर आए हैं कि इस मामले में शीघ्र जो है एक कड़ा आदेश दिया जाए और शीघ्र है जो जांच रिपोर्ट जो है मंगवाकर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जमीन मालिक को उनका ज़मीन जो है वापस किया जाए। दूसरी चीज़, अगर ये 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है, इनकी ज़मीन वापस नहीं की जाती है, तो पूरे ज़मीन और भी इनके साथ साथ बहुत सारे मामले हैं, सभी मामलों में
हम इसी सत्र में 81 विधानसभा सदस्य को, विधायकों को मैं लिखित रूप में उनको अवगत कराना चाह रहा हूं सभी मामलों से। और मुख्य रूप से इन लोग का जो मुद्दा है मैं 81 विधायक को लिखने जा रहा हूं और मजबूर करके विधानसभा में उठवाऊंगा। और अगर वो नहीं उठाएंगे तो अंततः मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा, लेकिन न्याय के लिए मैं अंतिम दरवाजा तक खटखटाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप बोले कि आप सदन में इस मामले को उठवाएंगे, ठीक है, हाँ, आप कोशिश कीजिएगा कि सबको लिख करके उठवाएंगे इस मामले को। सदन में आजकल जो बहस होता है, आपको लगता है कि हाँ उसका अस्तित्व कुछ रह गया है? सदन की बहस की असमत चली गई है। अगर मैं बात करूँ, कोई इज्जत नहीं है सदन में आजकल। जिस मुद्दे पे बहस होना चाहिए उस मुद्दे को छोड़ करके बाकी हर बकवास चीज़ पे बहस होगा। तो अब देखते हैं कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि हैं ये लोग बहुत भोले भाले, भले ही इनके बच्चे भी हैं, लेकिन इन सभी को अगर मैं देखूं और अपने हिसाब से बोलूं, जो अभी तक मैंने इनको समझा है कि इनको वाकई में समझ नहीं है कि कागजी खेल कैसे होता है, किस तरह से लोग आपके ज़मीन के कागज़ को अपने नाम पे कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपने बहुत एक बात बोला कि सीएनटी ज़मीन को जनरल बना करके जनरल को बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इनके नाम पर ज़मीन है, जाहिर सी बात है, तो मैं खरीद नहीं सकता। अगर मैं जनरल हूँ तो मैं खरीद नहीं सकता। नहीं। अगर बेचना भी था तो आप किसी आदिवासी को ही बेचते। लेकिन अगर डायरेक्ट जनरल के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं। कांके जो अंचल, एक प्रश्न और है, कांके जो अंचल है हमेशा विवादित रहा है, आज से नहीं रहा है। इसका इतिहास ही खराब है, जिसको बोलते हैं ना किसी का इतिहास खराब होना, तो कांके अंचल उसमें टॉप पे आएगा। अगर मैं बोलूँ तो जो सीओ हैं, अभी तो नए सीओ आपके आए हैं, ठीक है, जो पुराने सीओ थे कारनामा उनका होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो। देखिए, यहाँ पे झारखंड में एक इतिहास रहा है। वो इतिहास ये है कि जो भी कांके अंचल में आए हैं, अधिकतर सीओ सब मालदार होके गए हैं। हाँ, और सस्पेंड होके ही गए हैं। मज़ेदार बात ये है, मालदार तो हुए ही हैं, सस्पेंड भी हुए हैं। ये सब मतलब ये झारखंड के लिए जो है बहुत शर्म की बात है। दूसरी चीज़ जो है, ये लोक सेवक है। और कहा गया है ना कि उस समय राजा तंत्र था, तो जो राजा चाहते थे वो होता था। लेकिन ये डेमोक्रेसी में जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुनः एक बार ये राजा बने हुए हैं और जो जनता है वो मालिक बने हुए, गुलाम बने हुए हैं। ये फिर उल्टा हो गया है। पहले हम लोग लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं काले से, यानी अपने भाई बंधु से ही लड़ रहे हैं। वही जो भी अधिकारी पदाधिकारी कांके में आए हैं, आज भी अगर कांके अंचल की बात की जाए तो मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि वो अंचल अधिकारी, सीआई या सीओ या वहाँ के कर्मी अंचल को नहीं चलाते हैं। वहाँ ठेके पे चलता है, भूमाफियों के द्वारा चलाया जाता है। अगर इसका प्रमाण कहिएगा तो मैं एक एक करके एक एक सबूत मैं आपको दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक भी मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इतना मामला है। अभी एक मामला है सुकुरुटू मौजा का, उस मामले को भी मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे एक आदिवासी का ज़मीन है, उसको पता ही नहीं है, आधार कार्ड दूसरा, फोटो दूसरा, परमिशन गलत, बेचने वाला दूसरा, और उसके बाद यहाँ सीओ सीआई कर्मचारी पहले परमिशन दिए, रजिस्ट्री हो गया, वहाँ निबंधक पदाधिकारी भी रजिस्ट्री कर दिए, यहाँ म्यूटेशन भी हो गया, पता चला उसका ज़मीन एक्वायर। इन लोगों का कार्य करने का जो तरीका है, कार्यशैली है, उस पर एक सवाल है कि जब मान लीजिए ये लोग किसी का म्यूटेशन करते हैं या जांच करते, जांच वाच नहीं करते हैं क्या? ये लोग पूछते नहीं है कि हाँ है कि नहीं है, कन्फर्मेशन होता है ना। मान लीजिए अगर हम किसी का ज़मीन बेचने के लिए जाए या अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाने जाए, तो आप भी कोई पढ़ा लिखा आदमी, आप हमसे पूछिएगा ना कि भाई आप ही का है, तो हम बोलेंगे हाँ सर मेरा, अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, कागज़ दिखाएंगे। उसके बाद भी तो आप छानबीन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? इसमें देखिए, सबसे पहले जब अंचल किसी भी हल्का का हो, उसका काम ही है कि वेरिफिकेशन करे, जाके स्थल निरीक्षण करे, लोगों से पूछे, जमीन मालिक से मिले, खरीद बिक्री वाला से मिले, तब जाके जो है एक प्रक्रिया है, उसके बाद प्रोसेस है, उसके बाद वो रिकमेंड करके भेजते हैं, सीआई के पास जाता है, फिर वो वेरिफिकेशन करते हैं, उनका भी एक प्रोसेस है, उसके बाद जाता है सीओ के पास, उनका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ होता क्या है एक्चुअली में, हमने अभी कहा कि यहाँ पे कांके अंचल नहीं, हमको लगता है अमूमन यही स्थिति है। लेकिन मैं कांके की अगर बात करूँ तो मैं फिर डंके की चोट में कह रहा हूँ, यहाँ सीओ सीआई और कर्मचारी नहीं चलाते हैं अंचल, यहाँ ठेके पे चलता है। और यहाँ ठेकेदार कौन है? यहाँ भू माफिया लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, और सब खूनखार को लोग हैं। अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो 353 या कोई मामला या कोई सरकारी मामला या कहीं भी ST SC कोई लेडीज़ को, कोई लड़की को खड़ा करके आपको खिलवा देंगे, जेल डलवा देंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ये उठाते हैं, मामला को फंसा के भेज देंगे। कोई फिर आपका सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सुनने वाला भी कोई नहीं है। और ये मैं डंके की चोट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर
इन्हीं के जमीन में, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं, अगर इनके जमीन में सीओ सीआई कर्मचारी आते, वेरिफिकेशन करते कि क्या ये जो जमीन खरीदी बेची गई है ये कहाँ पे है, दिखाइएगा एक बार फिर से। देखिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपना सहयोग, अगर ये दिखाते हैं कि यहाँ देखते कि बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा यहाँ नौकराना के लिए है, कोटवारी के लिए मिला है, ये बेलगान है। सबसे मजेदार बात है कि बेलगान, इसका लगाने निर्धारण नहीं है। अब ऐसे जमीन को तो वो सीओ सीआई कर्मचारी स्थल में आते, जांच करते, जांच करने के बाद इनको पूछते कि भाई बिगवा मुंडा का वंशज कौन है, ये सामने है, उनका पुत्र है ना, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। अगर इनसे जानकारी लिया जाता उनके द्वारा तो ये बोलते कि भाई वो जमीन तो मेरा है, उसमें हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो रसीद मोटेशन नहीं होता, जो दाखिल खारिज किया गया है वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं तो फिर इनको इनका जमीन ही नहीं लूटा जाता। तो ये पूरी तरीके से खाली यहाँ भू माफिया लोग खाली नहीं है, यहाँ पूरी तरीके से अंचल कर्मी है, सीआई है, सबका मिली भगत है। हाँ, सबका मिली भगत है, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा एकदम है। तो अगर आज जैसा अगर आपका बात मान लिया जाए, जैसे आपके विश्वसनीय सूत्र ने बोला कि 27 लाख रुपए कम नहीं होता, एकदम, हाँ। बहुत बड़ा अमाउंट है 27 बिल्कुल लाख। बिल्कुल, अगर इस कहीं ना कहीं अगर इस सच है तो मतलब हर एक बंदा के पास कुछ ना कुछ गया होगा, एकदम गया है, काहे कि काम चोरी ऐसे नहीं क्योंकि होता है। विश्वास सूत्र से पता चला है। और सिंपल सी बात है, मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आंख बंद करके, हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि अगर आप सीओ सीआई या कर्मचारी होते तो क्या आंख बंद करके या काली अंधेरी रात में आप बैठ के म्यूटेशन करते कि दिन के उजाले में आके जांच करते? जाहिर सी बात है, जांच कर देंगे, सबके सामने जांच होगा। हाँ। आप एक पत्रकार के नाते दिन के उजाले में आके लोग इनका न्याय जो है आप एक आईना बन के सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। जी। तो आप तो दिन को आए हैं, और यही अधिकारी पदाधिकारी रात की काले अंधेरी रात में आते हैं और वो अपना काम करके चले जाते हैं। यही सच्चाई, यही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिस पे लोग भरोसा करते हैं अक्सर कि हाँ कोई आया है, कोई पोजीशन में बैठा है, कोई पद में बैठा है, वो हमारी मदद करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सरफराज जी की बात अगर आपने सुनी होगी तो इन्होंने एक बात बहुत अच्छा बोला कि पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। हालांकि इन्होंने बोला था कालों से, मतलब अपने ही भाई लोगों से लड़ रहे हैं, लेकिन बात होनी चाहिए कि पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका छवि धूमिल नहीं होगा। और ऐसे महादेव जी ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, जो अपने दिनचर्या में इतना बिजी होते हैं खेती बाड़ी करने में, जिनसे उनका दिन चलता है, इतना बिजी होता है कि इनको ध्यान ही नहीं होता कि इनके ज़मीन का कागज़ के साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। अचानक उठते हैं, इनको मालूम चलता है कोई इनसे इनका ज़मीन छीन ले रहा है। तो इसको क्या, अब सवाल यही है कि जितना इन्होंने आवेदन लिखा है, जहाँ जहाँ इन्होंने दिया है, क्या वहाँ से न्याय मिलेगा? क्या झारखंड राज्य में, अब बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस राज्य में न्याय होता है? चाहे किसी की भी सरकार हो, पहले भी नहीं मिलता था, अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, देखते हैं क्या इनके सरकार में आदिवासियों को, क्योंकि ये आदिवासी हैं, इनको इन्हीं के ज़मीन पर क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या इस ज़मीन का जांच होगा? इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं आपको मैं। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द नेटवर्क।